इस वक्त कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ में अर्चना शर्मा जी जुड़ गई हैं। अर्चना जी, स्वागत है आपका पत्रकार टीवी पर। जी धन्यवाद। अर्चना जी, लगातार हालात जो हैं वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सामने हैं। 90 के आसपास पेट्रोल के भाव लगभग पहुंचने वाले हैं। आखिर क्यों आम जनता पर इस प्रकार की मार पड़ रही है? क्यों राज्य सरकार इसको लेकर फोकस नहीं कर रही? देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है जब भी पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ती हैं। और ऐसी अवस्था में चूंकि राज्य सरकार के पास ना जीएसटी का जो उसका हक था उस मिला आज तक, और न केंद्र सरकार को कोई सहयोग मिला। कोरोना त्रासदी के कारण राज्य सरकार को जनता के हित में बहुत सारे खर्चे करने पड़े और आगे भी करने पड़ेंगे। एक्सचेकर की हालात खराब है। ऐसी अवस्था में ये तो केंद्र सरकार को सोचना है कि जनता को कैसे राहत दी जाएगी। विंडफॉल मोमेंट था क्योंकि इस समय केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें बेहद कम हुई थी। अर्चना जी, चलिए ठीक है। अर्चना जी, केंद्र सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। उनके जो प्रवक्ता इस वक्त जुड़े भाजपा के, उनसे भी हमने सवाल किए और लगातार उन्हें सोचना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या वाकई में राज्य सरकार ने कुछ अभी तक प्रयास किए हैं? क्या पेट्रोल और डीजल को लेकर राज्य सरकार में के हाथ में नहीं है कि वो भी कुछ अपनी तरफ से रियायत दे ताकि आम जनता की कमर ना टूटे? नहीं, देखिए, राज्य सरकार के पास वैट लगाने की सुविधा होती है पेट्रोल डीजल पर, जीएसटी से बाहर है। लेकिन जब राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि केंद्र सरकार ने जो अभी पैकेज दिया उसमें भी कई कंडीशंस लगा दिए कि आप लोन लेने में भी 1.5% से ऊपर जब लोन लोगे तो आपको कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो जब एक्सचेकर की हालत खराब हो और केंद्र सरकार हर बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगा करके और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ने का काम करे तो राज्य सरकारों के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। तो इसका मतलब ये समझे कि आम जनता इंतजार करती रहे और पेट्रोल और डीजल के भाव इसी प्रकार बढ़ते रहेंगे, महंगाई उससे बढ़ती रहेगी और जो कोरोना का काल है उसमें ऐसे ही त्रस्त होते रहे। क्या राज्य सरकार से उम्मीद की जा सकती है? देखिए, राज्य सरकार तो हर स्तर पर जनता को राहत देने का प्रयास करती है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इस समय प्राथमिकताएं बहुत सारी बढ़ी हैं। जनता को भोजन उपलब्ध करवाना है, राशन सुगम करवाना है। इसके अलावा जो मेडिकल या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंसोलिडेशन की जरूरत है। कोरोना के कारण अभी बहुत सारी अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट्स आने वाले हैं। तो राज्य सरकार की जब आर्थिक स्थिति जिस प्रकार की है, जिसमें सहयोगात्मक रवैया केंद्र सरकार का नहीं है, तो स्वाभाविक है कि जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है तो राज्य सरकार भी वैट लगाती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि यदि केंद्र के स्तर पर कुछ सोचा जाए, क्योंकि केंद्र सरकार को तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है इस समय, तो ऐसी अवस्था में केंद्र सरकार कुछ सोचे और राज्यों से बात करे, कंसेंसस बनाए तो कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। चलिए, उम्मीद हम करते हैं कि कोई रास्ता निकले, क्योंकि आम जनता के जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, देश में इतना भाव पेट्रोल डीजल का शायद कभी नहीं हुआ। और आपको बता दें, उन हालातों से उस वक्त देश गुजर रहा है।